Hi guys, I'm Rajnikant welcoming you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. We are going to start passive voice for future perfect tense, the third subcategory of future tense. In fact, the passive voices of future continuous tense are not made. Only 8 tenses are there, of which we make passive voice. So let's start future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस की क्रिया होती है विल है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्टिविटी। जबकि पैसिव वॉइस की क्रिया होती है will have been प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्टिविटी। तो देखिए एक्टिव वॉइस की क्रिया होती है विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि पैसिव वॉइस की क्रिया है विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिंदी में एक्टिव वॉइस को पहचानने के लिए मुख्य क्रिया के साथ चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, इस तरह के शब्द आते हैं। जबकि पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया के साथ लिया गया होगा, दिया गया होगा, जा चुका होगा, इस तरह के शब्दांश आते हैं। उदाहरण के लिए देखिए एक्टिव वॉइस में जैसे रमेश ने धन दे दिया होगा, पैसिव वॉइस में धन दे दिया गया होगा या धन दिया जा चुका होगा। रमेश द्वारा अब देखिए एक्टिव वॉइस में है रमेश ने धन दे दिया होगा। इसी को जब पैसिव वॉइस में करेंगे तो धन रमेश द्वारा दे दिया गया होगा या धन
रमेश द्वारा दिया जा चुका होगा। अब चलिए देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने की स्ट्रक्चर क्या है। तो देखते हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस के वर्ब के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया विल या शैल ऑप्ट करते हैं। फिर मुख्य क्रिया लगाते हैं और मुख्य क्रिया है हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्टिविटी। फिर अदर ऑब्जेक्ट्स एंड एडवर्ब्स, अदर ऑब्जेक्ट्स एंड एडवर्ब्स का यूज करते हैं। फिर प्रीपोजिशन और फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो देखिए, in order to frame passive voice in future perfect tense, firstly, the object of the verb of active voice is made subject in passive voice. Then we opt will or shall according to the subject of passive voice. Then we write main verb, that is have been plus third form of the activity. Then we write other objects and adverbs, and finally agent, a preposition, and subject of the active voice is changed into the object of the passive voice. So let's try this structure with some examples. देखिए, I shall have learnt the lesson, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इसमें the lesson ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बनेगा और सबसे पहले हम लिखेंगे the lesson, the lesson के अकॉर्डिंगली हम सहायक क्रिया will ऑप्ट करेंगे। फिर हम मुख्य क्रिया लिखेंगे will have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म will have learnt,
तो इसके बाद लिखेंगे द लेसन विल हैव बीन लर्न। तो मुख्य क्रिया में हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है, इसलिए अंत में एजेंट लगाएंगे बाय मी। तो द लेसन विल हैव बीन लर्न्ड बाय मी। दूसरा देखिए, the children will have seen the show। the children will have seen the show। इसका ऑब्जेक्ट है the show, यही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। और सबसे पहले हम लिखेंगे the show। अब the show के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया लगाएंगे विल। फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हैव बीन सीन, द शो विल हैव बीन सीन। और फिर देखिए एजेंट लगाएंगे बाय द चिल्ड्रेन। चलिए अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तो तीसरा एग्जांपल है ही विल हैव रेड दिस बुक। ही विल हैव रेड दिस बुक, इसका ऑब्जेक्ट है दिस बुक, इसी को बनाएंगे सब्जेक्ट। तो लिखेंगे दिस बुक। अब दिस बुक के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया लगाएंगे विल। फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्टिविटी। तो हैव बीन रेड। और इसके बाद एजेंट लगाएंगे बाय हिम। Let's see the fourth example। फोर्थ एग्जाम्पल है she will have taken the test। she will have taken the test। एक बात यहां मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। वास्तव में टेक का अर्थ होता है लेना और गिव का अर्थ होता है देना। लेकिन जब परीक्षा की बात आती है तो टेक का मतलब हो जाता है देना और गिव का अर्थ हो जाता है लेना। तो शी विल हैव टेकन द टेस्ट, उसने परीक्षा दे लिया होगा, वह परीक्षा दे ली होगी, या वह परीक्षा दे चुकी होगी। तो यहां टेकन द टेस्ट, वह परीक्षा दे चुकी होगी, शी विल हैव टेकन द टेस्ट। इसका ऑब्जेक्ट है द टेस्ट और इसी को हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो लिखेंगे द टेस्ट। द टेस्ट के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया लगाएंगे विल। और फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे हैव बीन टेकन।
और फिर एजेंट लगाएंगे बाय हर। द टेस्ट विल हैव बीन टेकन बाय हर। पांचवा देखिए, they will have sold the house, they will have sold their house, they will have sold their house, उन्होंने अपने घर बेच दिए होंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट है देयर हाउस। इसे हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, तो लिखेंगे देयर। फिर इसके अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया लगाएंगे विल, और फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे हैव बीन सोल्ड। और फाइनली एजेंट लगाएंगे बाय देम। तो देयर हाउस will have been sold by them. So hope you must have understood everything and liked this video. Bye. 1, 2